हाय दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बेस्ट नए वर्ड्स और उसका एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर आप इन वर्डों को सीख जाते हैं और उनका अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो उसके लिए आपको करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एग्जांपल्स के साथ देखना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड का मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हो जाता है। तो उनका जैसे जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका मीनिंग हमको समझ में आने लगता है। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है कबाल, जिसका मतलब होता है गुप्त संगठन। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है a cabal was formed to overthrow the government. The company was secretly run by a cabal of executives. तीसरा है many believed a cabal controlled the media. चौथा है the politician accused his rivals of forming a cabal. पांचवा और लास्ट है the cabal met at the night to plan their next move. दूसरा है कबूडल। कबूडल जिसका मतलब होता है पूरा समूह। पहला एग्जाम्पल्स है he sold his car house into the whole कबूडल। दूसरा है I don't want just one file, I want the whole कबूडल। तीसरा है the boss fired the entire कबूडल of lazy workers। चौथा है they brought their kids pets and the whole caboodle. The project failed and the whole caboodle was scrapped. तीसरा है कैशे। कैशे कैशे जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द ब्रांड हैज सर्टेन कैशे among the youth. Winning that award gave her artistic cachet. The university has international cachet. His name carries a lot of cachet in politics. द मूवी gained cachet after winning the Oscar. मतलब ऑस्कर भी जीतने के बाद इसने प्रतिष्ठा पाई। चौथा है कैकल, जिसका मतलब होता है ऊंची हंसी, जोर जोर से हंसना, शोर करके हंसना। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। द ओल्डर वुमन कैकल्ड as she told the story. The witches cackled around the fire. He cackled with laughter at the joke. I could hear their cackles from the next room. The hens cackled noisily in the yard. अब अगला है पांचवा है ककोफनी। ककोफनी जिसका मतलब होता है कर्कश शोर। शोर होता है अनप्लेजेंट शोर, इसका मतलब जो शोर होता है जो अच्छा नहीं लगता। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है द मार्केट वॉज फिल्ड विथ ककोफनी ऑफ साउंड्स। द हॉर्स एंड shouts created a cacophony. A cacophony of voices filled the hall. The city woke up to cacophony of traffic noises. Their argument turned into cacophony. छठवा है कैड, जिसका मतलब होता है अभद्र फूस। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। He behaved like a cat with that poor girl. Everyone knew he was cad and a liar. Liar और मतलब होता है झूठा। Don't be such a cad. Apologize to her. Apologize मतलब होता है माफी मांगना। She called him a cad after he left her. Only a cat would treat fish that way. आप देखते हैं कैडेवर, जिसका मतलब होता है मृत शरीर, जिसका उपयोग अध्ययन होती किया जाता है, रिसर्च हेतु किया जाता है, स्टडी हेतु किया जाता है। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडी anatomy using cadavers. The cadaver was donated for research. The doctor examined the cadaver carefully. The smell of the cadaver filled the room. The museum displayed an ancient cadaver. जैसे प्राचीन शरीर है, लाश जिसको बोल सकते हैं, प्राचीन। कड़ेवरस जिसका मतलब होता है दुबला पतला, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है, ये जो मृत शरीर के भांति होता है। अब चलते हैं जब पढ़ सकते हैं। इस कड़ेवरस फेस scared the children. She looked pale and cadaverous after illness. The actor lost weight to appear cadaverous in the role. His cadaverous skin glowed under the dim light.
ही हैड अ cadaverous appearance due to hunger। अगला देखते हैं, नौवा है केज, जिसका मतलब है उधार मांगना। अब देखते हैं जंपल्स, वी ट्राइड टू कैच अ सिगरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड, स्टॉप कैचिंग मनी फ्रॉम एवरीवन, सी कैच्ड अ राइड टू द मार्केट, ही ऑलवेज कैचेस premiers from his neighbors, tourists sometimes catch free entry into events। अब आता है 10वां कैशे, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ संग्रह, कुछ भी का हो सकता है ये। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। पहला है द पुलिस फाउंड कैसे ऑफ वेपन्स, यहाँ भाई संग्रह है, गुप्त है, जो वेपन्स का है, हथियार का है। दूसरा है द सोल्जर्स डिस्कवर्ड अ कैसे ऑफ गोल्ड कॉइन्स, हैकर्स स्टॉल डाटा फ्रॉम द ब्राउजर कैशे। ही हिड हिज कैशे ऑफ स्नैक्स इन द ड्रॉवर, यहाँ पर स्नैक्स का कैशे है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड कैशे ऑफ एंशिएंट टूल्स। आप देखते हैं 11वां कैडर, कैडर जिसका मतलब होता है छोटा समूह। आप देखते हैं जंपर्स, द पार्टी हैज ए स्ट्रॉन्ग कैडर ऑफ लॉयल वर्कर्स, द गवर्नमेंट ट्रेंड द कैडर ऑफ यंग ऑफिसर्स, a new cadre of teachers was recruited this year, the army cadre is known for their discipline, the organization depends on its core cadre। 12वां है केज, इसका मतलब होता है पिंजरा, या वर्ब में क्रिया में यूज करते हैं तो पिंजरे में बंद करना उसका मीनिंग होता है। पहला है द बर्ड वाज केप्ट इन स्मॉल केज, ही फेल्ट केज्ड इन हिज ऑफिस जॉब, द लायन वाज सेफली केज्ड बिफोर फीडिंग, डोंट केज योर फीलिंग, express them, the zoo has large cages for tigers। 13वां है केजी, इसका मतलब होता है जानकारी साझा करने में झिझकने वाला, जो जानकारी साझा नहीं करना चाहता, झिझकता है। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, ही वॉज केजी अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, द मिनिस्टर गेव अ केजी रिप्लाई टू द आंसर्स, शी इज ऑलवेज केजी व्हेन टॉकिंग अबाउट हर इनकम। मतलब अपने इनकम के बारे में वो नहीं बताती, केजी होती है जानकारी साझा करने में, पब्लिक करने में हिचकिचाती है, हिचकिचा और चाहती नहीं स- साझा करना। बी केजी वाइल साइनिंग बिजनेस डील्स, ही गेव अ केजी स्माइल एंड सैड नथिंग। आप देखते हैं 14वां, जिसमें कहूट्स, जिसका मतलब होता है मिली भगत। इसका यूज ज्यादातर इन कहूट्स विथ ऐसे होता है, कहूट्स नहीं होता, बट इन और विथ के साथ होता है, इन कहूट्स विथ, जिसका मतलब होता है मिली भगत। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स, द पुलिस सस्पेक्टेड द क्लर्क वाज इन कहूट्स विद द thief, they worked in the courts to cheat the company, the manager and the supplier were in cahoots, he was arrested for being in cahoots with the criminals, the media and the politician seemed in cahoots। देखिए इनमें सब में है in cahoots with in cahoots with in cahoots, इसमें है in cahoots, इसमें है in cahoots with। तो ये cahoots बस हुड्स का यूज़ नहीं होता, इन और विथ के साथ होता है, या तो इन के साथ होता है और या विथ भी लगता है वहाँ पर। आप देखते हैं कजोल, जिसका मतलब होता है चापलूसी से राजी करना कुछ करने के लिए। सी कजोल्ड हर ब्रदर इनटू लेंडिंग हर मनी, द सेल्समैन ट्राइड टू कजोल मैन टू बाइंग द कार, ही मैनेज्ड टू कजोल हिज वे इनटू द पार्टी, डोंट ट्राई टू कजोल मी विथ योर स्वीट वर्ड्स, द टीचर कजोल्ड द स्टूडेंट इनटू स्टडिंग हार्डर। क्या होता है 16वां क्लाइमेटी, क्लाइमेटी जिसका मतलब होता है आपदा विपत्ति, दुर्घटना, जैसे कोई भूकंप आ जाए या फ्लड आ जाए तो उसे आपदा कहते हैं, क्लाइमेटी बोलते हैं। द अर्थक्वेक वाज अ नेशनल क्लाइमेटी, लॉजिंग इज जॉब वाज पर्सनल क्लाइमेटी, द फ्लड caused a great calamity in the region, small mistake can lead to big calamity, the people had to be spared from calamity। अब आता है 17वां, इसका मतलब होता है कल कैलकुलेटेड, इसका मतलब सोच समझ कर किया गया कुछ काम होता है वो कैलकुलेटेड होता है, ऐसे नीजर का नहीं होता, मतलब सोच समझ के होता है, सोच समझ के होता है। इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन पावर,
His smile seemed cold and calculated. The company took a calculated risk. She made a calculated decision to quit the job. His actions were to deliberate and calculated. आता अब आता 18वां कैलिबर है, इसका मतलब होता है क्षमता योग्यता. The school attracts students of high caliber. We need leaders of that caliber today. His performance proved his true caliber. She is writer of international caliber. The company hired engineers of top caliber. अब आता है कैलस. कैलस जिसका मतलब होता है कठोर, निर्मम, असंवेदनशील. His callous attitude shocked everyone. She was callous to the suffering of others. The boss made a callous remark about layoff. Only a callous person could ignore such pain. His callous behavior hurt his friends deeply. अब आता है कैलो. कैलो इसका मतलब होता है अनुभवहीन, अपरिपक्व, मेच्योरिटी नहीं होता या एक्सपीरियंस नहीं होता. He was a callow youth full of confidence but little experience. The callow student made many mistakes. Don't judge him. He is still callow in this field. The manager smiled at their callow enthusiasm. She was too callow to handle such responsibility. अब एक बार और डिवाइस कर लेते हैं क्या क्या वर्ड है, तो उससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा. पहला तो है कबाल जिसका मतलब होता है गुप्त संगठन. फिर आता है कबूतर जिसका मतलब होता है पूरा समूह. फिर आता है कैशे जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठा. फिर आता है केकल जिसका मतलब होता है ऊंची हंसी. फिर आता है ककोफनी जिसका मतलब होता है कर्कश शोर. फिर आता है कैड जिसका मतलब होता है अभद्र पुरुष. फिर आता है कड़ेवर जिसका मतलब होता है मृत शरीर. फिर आता है कड़ेवरस जिसका मतलब होता है दुबला और पीला पड़ा हुआ इंसान. फिर आता है कैच जिसका मतलब होता है उधार मांगना. फिर आता है कैशे जिसका मतलब होता है छिपा हुआ संग्रह. फिर आता है कैडल जिसका मतलब होता है छोटा समूह. फिर आता है केज जिसका मतलब होता है पिंजरा या पिंजरे में बंद करना. फिर आता है केजी जिसका मतलब होता है जानकारी साझा करने में झिझकने वाला. फिर आता है काउट्स जिसका मतलब होता है मिली भगत. फिर आता है कजोल जिसका मतलब होता है चापलूसी से राजी करना. फिर आता है क्लाइमिटी जिसका मतलब होता है आपदा विपत्ति. फिर आता है कैलकुलेटर जिसका मतलब होता है कुछ काम सोच समझ के करना. फिर आता है कैलिबर जिसका मतलब होता है क्षमता योग्यता. फिर आता है कैलस जिसका मतलब होता है कठोर निर्मम. फिर आता है कैलोर जिसका मतलब होता है अपरिपक्व अनुभवहीन. तो आज के लिए इतना ही था. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, आपने कुछ कुछ नया वर्ड सीखे होंगे. अगर पसंद आई हो तो इस इन जो 20 जो वर्ड सिखाया हूँ, 21 वर्ड सिखाया हूँ, उनका यूज़ कीजिए और नए नए सेंटेंस बनाइए और उनको कमेंट कीजिए. मैं उनको चेक करूँगा कि वो सही है और गलत. और अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो को सुधारने के लिए या और अच्छे बनाने के लिए या किसी और टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर ज़रूर अमल करूँगा. तो आज के लिए इतना ही था. मिलेंगे अगले क्लास में. धन्यवाद.